हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कपल एकेडमी। आज हम देखेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी का टॉपिक है विच इज़ फैमिली। ओके। फैमिली का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम फैमिली इज़ अ स्मॉल सोशल ग्रुप। फैमिली क्या है? एक स्मॉल सोशल ग्रुप है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप। ये क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंटली प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप मतलब जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है, प्राथमिक नंबर पे आता है, तो डेट इज़ द प्राइमरी ग्रुप। इट इज़ कंसाइडर्ड एज एन एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन। और ये किस तरीके से कंसाइडर्ड होती है फैमिली के? इसमें क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड, इसमें हस्बैंड होता है, फैमिली होती है, विद चिल्ड्रन एंड और विदाउट चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चे हैं हस्बैंड वाइफ के साथ में वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द फैमिली। नेक्स्ट इज फैमिली इज कंसाइडर्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो फैमिली किस तरीके से कंसाइडर होती है? इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी की फंडामेंटल यूनिट होती है। नेक्स्ट वी विल सी डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू एम.एफ. निमकॉफ, ये क्या है? एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग के आगे दी गई है डेफिनेशन, दी गई है फैमिली की। फैमिली इज़ अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली क्या है? एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक सोशल यूनिट है जिसमें क्या होते हैं? हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती है एंड चिल्ड्रन होते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू M.F. Nimkov. Next is the next definition according to Burgess and Locke. The family is a group of person united by ties of marriage. तो family क्या है? family is a group of person. जो family है वो मतलब कि लोगों से बनती है, person से बनती है, united by ties of marriage। और ये किस तरीके से unite होती है? बाय द टाई ऑफ मैरिज। जब लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं, देन तब जाकर के क्या होती है? फैमिली डेवलप होती है आगे फर्दर। मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन, कंटिन्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन देयर रिस्पेक्टिव सोशल रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, मदर एंड फादर, ब्रदर सिस्टर, क्रिएटिंग अ कॉमन कल्चर। ओके, जो अकॉर्डिंग टू वर्गीज एंड लॉक है, इसमें क्या है कि आफ्टर द मैरिज क्या होता है? जो जब लोग क्या करते हैं? मैरिज करते हैं, देन उसके बाद में फैमिली का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एंड सिंगल हाउस होल्ड भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसमें हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ये सब मिल करके क्या होती है? एक फैमिली फॉर्म होती है। नेक्स्ट वी विल सी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। मतलब जो फैमिली है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो जो फैमिली है इट इज़ यूनिवर्सलिटी। ठीक है, फैमिली जो है वो सभी जगह पर पाई जाती है, यूनिवर्सली होती है। नेक्स्ट इज इमोशनल बेसिस। फैमिली के अंदर क्या होता है? लोगों में सेंटिमेंट्स होते हैं, लव होता है, अफेक्शन होता है, सिंपैथी, कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसके बेस पे ही क्या होते हैं? लोगों में इमोशनल बेसिस होते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड साइज। जो फैमिली होती है वो स्मॉलर इन साइज होती है। ठीक है, तो फैमिली क्या है? एक स्मॉलर इन साइज होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस। इट शेप्स द पर्सनालिटी एंड मोल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, जो फैमिली है वो क्या करती है? वो लोगों को, फैमिली मेंबर्स को पर्सनालिटी देती है, लोगों को कैरेक्टर को मोल्ड करती है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। तो द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। तो जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं सबकी क्या होती है? अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल रेगुलेशन। द सोसाइटी टेक्स प्रिकॉशन टू सेफगार्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एनी पॉसिबल ब्रेक डाउन। ठीक है, जो फैमिली है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सोसाइटी में, सोसाइटी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो फैमिली है उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है सोसाइटी में, अगर लोगों के पास फैमिली होती है तो। नेक्स्ट इज परमानेंट एंड टेम्परेरी नेचर। जो फैमिली है वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी नेचर भी हो सकती है। अब परमानेंट कैसे होती है? फॉर सपोज किसी की शादी हुई है तो कंटिन्यूसली क्या करा है उन्होंने? अपने बॉन्ड को कंटिन्यूसली चलता रहा है एंड
अपनी एक ही फैमिली में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, टेम्परेरी कैसे हो सकता है ये नेचर में? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की शादी हुई, देन क्या हुआ, डाइवोर्स हो गया। ठीक है, देन डाइवोर्स होने के बाद में क्या हुआ, उसने कोई भी मेल या फीमेल, ठीक है, तो उसने क्या करा कि एक अलग अलग घर में अलग लड़की अलग लड़के के साथ शादी करी है। देन क्या हो गया, फिर एक न्यू फैमिली का उसका क्या हो गया, उसके साथ में डेवलपमेंट हो गया। तो दिस इज़ क्या है कि जो फैमिली है वो परमानेंट भी हो सकती है एंड टेम्पररी इन नेचर भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली। तो ये तो मतलब कि नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि जो फैमिली है उसकी क्या क्या बेसिक नीड्स होती हैं। तो जो फैमिली है उसकी बेसिक नीड है जनरली हाउसिंग। ठीक है, अगर फैमिली है तो फैमिली की बेसिक नीड क्या होगी, हाउसिंग, मतलब कि घर होना चाहिए, घर मतलब छत होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। तो दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ फैमिली। नेक्स्ट इज और क्या बेसिक नीड है, फूड। ठीक है, फूड होना चाहिए, छत के साथ साथ में लोगों को क्या होना चाहिए, फूड भी होना चाहिए जिससे पर्सन सरवाइव कर सकें। सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी होना चाहिए, क्लोथिंग होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, अच्छा एक हेल्थ होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए लोग, मेंबर, फैमिली मेंबर्स। एंड एजुकेशन, ठीक है, सब लोग क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज लव। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, तभी एक फैमिली का अच्छा बॉन्ड बिल्ड हो पाता है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली। ये फैमिली की बेसिक नीड्स होती हैं। नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, तो जो फैमिली है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है कि बेस्ड ऑन मैरिज, मैरिज के बेस पे कौन सी फैमिलीज़ पाई जाती हैं। तो सबसे पहला है मैरिज के बेस पे कौन कौन सी फैमिलीज पाई जाती हैं। तो फर्स्ट फैमिली है कि मोनोगैमस फैमिली। तो दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड इज बेस्ड ऑन मोनोगैमस मैरिज। ठीक है, तो ये जो मोनोगैमस फैमिली है वो किस पे बेस्ड होती है, जब मोनोगैमस मैरिज होती है उस पर बेस्ड होती है। और इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें एक हस्बैंड होता है एंड एक वाइफ होती है एंड चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड मोनोगैमस फैमिली। और ये मोनोगैमस कब बिल्डअप होती है, जब मोनोगैमस मैरिज होती है तब मोनोगैमस फैमिली बिल्डअप होती है। नेक्स्ट इज पॉलीगैमस फैमिली। सो अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड मोर देन वन वाइफ। तो पॉलीगैमस फैमिली कौन सी होती है, जिसमें एक हस्बैंड होता है, ठीक है, एंड उस हस्बैंड की क्या होती हैं, एक से ज़्यादा वाइफ होती हैं एंड ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न टू ऑल द वाइफ्स। ठीक है, और जितनी भी वाइफ होती हैं सभी के साथ क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं और अडॉप्टेड बाय ईच ऑफ देम। ठीक है, तो या तो बच्चे होते हैं या फिर अडॉप्ट करते हैं। तो बेसिकली पॉलीगैमस फैमिली क्या है, ऐसी फैमिली जहाँ पे एक हस्बैंड एंड एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ होती हैं एंड सबके क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द पॉलीगैमस फैमिली। नेक्स्ट वी विल सी पॉलीएंड्रस फैमिली। सो अ फैमिली मेड अप ऑफ वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड। तो जैसे कि पॉलीगैमस फैमिली है, यहाँ पे क्या था, वन हस्बैंड एंड मोर देन वन वाइफ। तो अब इसका अपोजिट है पॉलीएंड्रस फैमिली, यहाँ पे वन वाइफ होगी एंड मोर देन वन हस्बैंड, एक हस्बैंड से ज़्यादा हस्बैंड होंगे एंड उनके बच्चे होंगे आइदर बोर्न और अडॉप्टेड विद ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो या तो जन्म दिया होगा या फिर अडॉप्टेड होंगे। तो दिस इज़ द पॉलीएंड्रस फैमिली। सो ये जो फैमिलीज हैं किस पे बेस्ड हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन द मैरिजेस। नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली में क्या देखेंगे हम, के सेकंड टाइप बेस्ड ऑन द साइज और स्ट्रक्चर। पहला हमने देखा था मैरिज के बेस पे फैमिली देखी थी। नेक्स्ट वी विल सी बेस्ड ऑन द साइज और स्ट्रक्चर। तो साइज और स्ट्रक्चर के बेस पे कौन कौन सी फैमिली होती हैं। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली। सो कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, मोर पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें कौन कौन होते हैं, हस्बैंड होता है, वाइफ होती है एंड उनके अनमैरिड बच्चे
होते हैं। तो दिस इज़ द न्यूक्लियर या फिर सिंगल फैमिली। और ये मोर पॉपुलर कहाँ पे, जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहरी एरिया होते हैं, उनमें ज़्यादा पॉपुलर, उनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली। सो कंपोज्ड ऑफ blood and marital relatives of their PR more generation living together like a single family। ठीक है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, मतलब कि जहाँ पे क्या होता है कि ब्लड एंड मैरिटल रिलेटिव्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड एंड मैरिटल रिलेटिव्स रहते हैं, जैसे कि एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के ही साथ पेरेंट्स के क्या हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है। फॉर सपोज दो लड़के हुए हैं, ठीक है, तो वो दो लड़के क्या हैं, वो दो लड़के भी साथ में रहते हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी वाइफ भी, वो सब क्या रहते हैं, एक ही फैमिली के अंदर, मतलब जहाँ पे ताऊ चाचा दादा दादी एंड ऑल, ठीक है, ये सारे ब्लड रिलेशंस रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट फैमिली। ओके, सो न्यूक्लियर फैमिली हम देखते हैं। जैसे मैं आपको न्यूक्लियर फैमिली बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी न्यूक्लियर फैमिली का करेक्टरिस्टिक। सो जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बिहेवियरल स्टेबिलिटी होती है, लर्निंग स्किल्स ज़्यादा होते हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट होता है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट होता है एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 3 जनरेशन साथ में रहती हैं एक ही छत के नीचे, ठीक है, सेम किचन को शेयर करते हैं, और इकोनॉमिकली एक्सपेंसेस सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती हैं। सो जो करेक्टरिस्टिक्स है जॉइंट फैमिली के वो क्या है, यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली होती है एंड ब्लेंडेड फैमिली होती है। सो एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है, द फैमिली फॉर्म when two or more adult members from difficult generation of फैमिली शेयर सेम हाउसेस, ठीक है। सो जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे 2 और मोर अडल्ट मेंबर्स रहते हैं जिनकी क्या होती हैं, अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लाइक मामा एंड बुआ, ये क्या है, अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे, तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंडेड फैमिली। Next is blended family. A family consists of husband, wife and their children from previous marriage or relationship, ठीक है। सो वहाँ पे ब्लेंडेड फैमिली क्या है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ होते हैं एंड देयर फ्रॉम, मतलब कि दोनों की पहले ही शादीशुदा लाइफ से पहले ही दोनों के जो बच्चे हैं वो साथ में ही रहते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ द ब्लेंडेड फैमिली। ओके, सो और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हैज़ एन अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर, मतलब कि जो जॉइंट फैमिली का करेक्टरिस्टिक है उसकी विशेषता है वहाँ पे क्या है कि इसमें अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जिसके हाथ में क्या होती है, अथॉरिटी रहती है। ऑल मेंबर्स गेट इक्वल अटेंशन, हर एक मेंबर को क्या होती है, इक्वल अटेंशन होती है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशनशिप गेट्स प्रेफरेंस ओवर मेंटल रिलेशनशिप, ठीक है, सॉरी मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है, तो ब्लड रिलेशनशिप के किस तरीके से प्रेफरेंस होती है, ओवर द मैरिटल रिलेशनशिप। एक स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर इज डिटरमाइंड बाय देयर एज एंड रिलेशनशिप, तो इनमें जो मेंबर का स्टेटस है वो किस चीज़ से डिटरमाइन होता है, उनके एज से डिटरमाइन और रिलेशनशिप से डिटरमाइन होता है। स्टेटस लाइक जैसे कि अगर जो बड़े हैं, फॉर सपोज ताऊ हैं, तो उनको हम किस तरीके से उनकी एज से और उनका और हमारा रिश्ता क्या है उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस को डिटरमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली फंक्शंस ऑन द आइडियाज़ ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई फैमिली में फंक्शन होता है तो क्या होती हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। हैज़ फैमिलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और फैमिलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, सो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फैमिली में देखा था कि बेस्ड ऑन मैरिजेस, एंड नेक्स्ट इज जो सेकंड देखा था हमने बेस्ड ऑन साइज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रेजिडेंस, तो जो रेजिडेंस पे बेस्ड है उसमें कौन कौन सी फैमिली पाई जाती हैं। सो फैमिली ऑफ मैट्रिलोकल रेजिडेंस, सो ये क्या होता है, फैमिली ऑफ मैट्रिलोकल रेजिडेंस मीन्स व्हेन अ कपल स्टेज इन द वाइफ्स हाउस द फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ मैट्रिलोकल रेजिडेंस, ठीक है।
जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जब जब हस्बैंड अपने वाइफ के घर पे जाकर के रहता है तो दैट इज़ द मैट्रिलोकल रेजिडेंस. Next is family of patrilocal residence. So when a family stays in the house of husband, the family is known as family of patrilocal residence. ठीक है, जब एक फैमिली क्या है, लाइक वाइफ और देयर चिल्ड्रन कहाँ रहते हैं, हस्बैंड के घर में रहते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड द पैट्रीलोकल रेजिडेंस. हाँ, तो नेक्स्ट इज न्यूलोकल फैमिली. ठीक है, पहला क्या था इसमें, पैट्रीलोकल फैमिली, मैट्रीलोकल फैमिली. द थर्ड इज न्यूलोकल फैमिली. तो न्यूलोकल फैमिली क्या है, न्यूलोकल फैमिलीज आर दोज व्हेन अ न्यूली मैरिड कपल सेट अप अ सेपरेट हाउस ऑफ देयर ओन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, तो न्यू लोकल फैमिली क्या होती है कि जब कोई भी कपल अपना सेपरेट घर बनाता है अपने पेरेंट्स से हट करके इंडिपेंडेंटली, तो डेट विल बी अ न्यू लोकल फैमिली. ठीक है, एंड नॉर्मल इन मॉडर्न सोसाइटीज़, और ये क्या है आजकल नॉर्मल है मॉडर्न सोसाइटीज़ में. ओके, सो ये क्या था, बेस्ड ऑन द रेजिडेंस, फैमिली का टाइप था बेस्ड ऑन द रेजिडेंस. नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे बेस्ड ऑन अथॉरिटी टू फर्दर डिवीजन. सो बेस्ड ऑन अथॉरिटी क्या है कि पैट्रीलोकल फैमिली. ठीक है, जो पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है, फादर इज़ द फॉर्मल हेड एंड रूलिंग पावर. मोस्ट पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ आर पैट्रीलोकल एंड पेरिलीनियर. ठीक है, सो पैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है, फादर इज़ फॉर्मल हेड, मतलब कि जहाँ पे क्या होता है, फादर हेड होता है फैमिली का एंड उनका रूलिंग ओवर होता है, रूलिंग पावर होता है, तो डेट इज़ अ पैट्रियार्कल फैमिली. ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है यहाँ पे बेस्ड ऑन अथॉरिटी है, अथॉरिटी बेस्ड फैमिली है. नेक्स्ट इज मैट्रियार्कल फैमिली. सो द फैमिली विद मदर एज द सेंट्रल फिगर, द हाईएस्ट अथॉरिटी. तो जिस फैमिली में क्या है, मदर क्या होती है, सेंटर फिगर होती है फैमिली की. ठीक है, एंड हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, मदर के हाथ में सब कुछ होता है, तो दैट विल बी द मैट्रियार्कल फैमिली. ठीक है, एंड मोस्ट मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ आर मैट्रीलोकल एंड मैट्रिलिनियर फैमिली. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ड ऑन अथॉरिटी टू फर्दर डिविजन. नेक्स्ट वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप के बेस पे कौन सी फैमिली होती है, कॉन्जुगल फैमिली. सो इन दिस टाइप्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स आर sexual and intimate. This family consists of adult number, family of husband, for example family of husband एंड वाइफ. ठीक है, तो ये फैमिली कौन सी होती है, रिलेशनशिप अमंग मेंबर आर सेक्सुअल. ठीक है, जो क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ की फैमिली होती है, तो डेट इज़ द कॉन्जुगल फैमिली. नेक्स्ट इज कॉन्सेग्यूनियस फैमिली. तो दिस टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेंबर अमंग हुम एग्जिस्ट ब्लड रिलेशनशिप. ठीक है, तो कॉन्सेग्यूनियस फैमिली कौन होती है, जिसमें क्या होते हैं ब्लड रिलेशनशिप कंसाइडर्ड होते हैं, जैसे कि पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन. तो दिस इज द कॉन्सेग्यूनियस फैमिली. नेक्स्ट वी विल सी फंक्शन ऑफ फैमिली. सो फैमिली के क्या फंक्शन होते हैं, तो द फर्स्ट फंक्शन इज बायोलॉजिकल फंक्शन. तो बायोलॉजिकल फंक्शन कैसे कंसाइडर्ड होता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इज ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर इज एन ऑर्डरली एंड सोशली अप्रूव्ड मैनर. तो बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि यहाँ पे क्या है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर. तो फर्स्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज़ अ ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर. सेक्सुअल डिज़ायर को क्या मिल रहा है, फुलफिल हो रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन हो रहा है. ठीक है, इन ऑर्डरली एंड सोशली अप्रूव्ड मैनर, इन अ लीगली और अप्रूव्ड मैनर. तो दिस इज द बायोलॉजिकल फंक्शन. ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फंक्शन. इकोनॉमिक फंक्शन मतलब कि जो अपनी फैमिली है, फैमिली का क्या करना, इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करना. ठीक है, तो दिस इज़ द इकोनॉमिकल फंक्शन. एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, एंड क्या करना, जो फैमिली है उसमें एक दूसरे को क्या करना, सोशलाइज्ड करना. ठीक है, चीज़ें सिखाना, लर्न कराना, प्राइमरी बेस पे एंड सेकेंडरी बेस पे सोसाइटी के साथ रहना सिखाना. तो दिस इज़ द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज
Psychological function. So human beings need love and affection throughout their life from infancy to old age. Family members provide each other emotional support and love which make them feel protected always. So जैसे कि क्या है कि हर एक ह्यूमन बीइंग को किस चीज़ की नीड है, लव एंड अफेक्शन की नीड होती है अपनी लाइफ में फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। तो इसी तरीके से फैमिली मेम्बर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट एंड लव एंड प्रोटेक्टिव, फील प्रोटेक्टिव, ठीक है, एंड उनको प्रोटेक्टिव फील कराना। तो दिस इज़ द फंक्शंस ऑफ फैमिली। ओके, सो ये सब किसके बारे में था, ये सब फैमिली के बारे में था। तो आज हमने क्या क्या देखा, फैमिली का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, एंड डेफिनेशन पढ़ा, एंड करेक्टरिस्टिक्स देखा, एंड टाइप्स ऑफ फैमिली हमने देखा, एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली हमने देखा, ठीक है। तो मैं होप करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।